मोदी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है या फिर ये सिर्फ सियासी शोर है? भारत में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। अपोजिशन के हमले बढ़ रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे खबरों की जीनत बन रहे हैं और गैर मुल्की मीडिया भी भारत की सियासत पर गहरी नजर रखे हुए है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी की हुकूमत दबाव में है? क्या भारत की सियासत एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है? और क्या मोदी का तवील सियासी गलबा अब चैलेंजेस का सामना कर रहा है? अस्सलाम अलैकुम। उड़ान टीवी में एक बार फिर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जायजा लेंगे कि क्या वाकई मोदी हुकूमत और उसका तवील इख्तिदार किसी बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है या ये महज सियासी कशमकश का एक और मरहला है। आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत की सियासत एक बार फिर शदीद बहस का मरकज बन चुकी है। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, सियासी बयानात और इल्जामात ने माहौल को गर्म कर दिया है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं? मुजाहिरीन के मुताबिक उनके कई मुतालबात हैं जिन पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। कुछ हल्के मुआशी मसाइल की बात करते हैं, कुछ रोजगार के मौके को मौजू बनाते हैं, कुछ शहरी आजादियों और हुकूमती पॉलिसियों पर सवाल उठाते हैं और यही इख्तिलाफात सड़कों तक पहुंचते दिखाई देते हैं। एक तरफ मुजाहिरीन, दूसरी तरफ इंतजामिया और दरमियान में आम शहरी। अब आते हैं बॉलीवुड शख्सियात की तरफ। भारत में जब भी कोई बड़ा समाजी या सियासी मसला सामने आता है तो बाज़ उदाकार और मशहूर शख्सियात अपनी राय का इजहार करते हैं। कुछ एहतजाज करने वालों के हक में आवाज उठाते हैं, कुछ अमन और मुज़ाकरात पर जोर देते हैं, जबकि कुछ मुकम्मल खामोशी अख्तियार करते हैं। ये बयानात अक्सर नई बहस को जन्म देते हैं, क्योंकि अवामी शख्सियात के अल्फाज लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। अब तस्वीर का एक और रुख देखते हैं। अपोजिशन जमातें इस सूरत-ए-हाल को किस तरह देख रही हैं? अपोजिशन का कहना है कि अवामी बेचैनी को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक एहतजाज किसी न किसी अवामी मसले की निशानदही करते हैं, इसीलिए अपोजिशन हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाने की कोशिश करती है। पार्लियामेंट में सवालात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जलसे जुलूस और सोशल मीडिया मुहिमात, ये सब सियासी हिकमत अमली का हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ एक नाम सबसे ज्यादा ज़ेर बहस आता है, राहुल गांधी। खुद को अवामी मसाइल की आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ मौके पर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और कहते हैं कि अवाम के खदशात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है, राहुल गांधी का हर बयान सियासी बहस का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि हुकूमत की अगली चाल क्या हो सकती है? सियासी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के पास कई रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता मुज़ाकरात का, दूसरा इंतजामी इक़दामात का, तीसरा अवामी राबिता मुहिम का और चौथा सियासी बयानिए को मजीद मजबूत बनाने का। और यह पैगाम दिया जाता है कि हुकूमत हालात पर काबू रखती है। लेकिन क्या यह काफी होगा? यह सवाल अभी खुला हुआ है। एहतजाज सिर्फ सड़कों पर मौजूद लोगों की तादाद का नाम नहीं होता। उसके पीछे जज्बात होते हैं, उम्मीदें होती हैं, शिकवे होते हैं और बाज़ औक़ात मायूसियां भी। इसीलिए सियासी बहरान सिर्फ एदाद व शुमार से नहीं समझे जा सकते। उनके पीछे इंसानी कहानियां भी होती हैं। एक नौजवान रोजगार चाहता है, एक किसान बेहतर सहूलियात मांगता है, एक तालिब इल्म अपने मुस्तकबिल के बारे में सवाल उठाता है और एक आम शहरी अमन और इस्तेहकाम चाहता है। ये तमाम आवाजें मिलकर सियासी माहौल को तश्कील देती हैं। अब एक और अहम सवाल, क्या ये एहतजाज हुकूमत के लिए हकीकी खतरा है? उसका जवाब आसान नहीं। जमहूरियत में एहतजाज होना मामूल की बात है, लेकिन अगर अवामी नाराजगी मुसलसल बढ़ती रहे तो उसके सियासी उसरात भी सामने आ सकते हैं। इसीलिए हुकूमतें ऐसे मामलात को बहुत गौर से देखती हैं और अपोजिशन भी उन्हें सियासी मौका समझती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि भारत की मौजूदा सूरत-ए-हाल कई सवालात को जन्म दे रही है। एहतजाज जारी है, सियासी बयानात जारी हैं, अपोजिशन मुतहरिक है, हुकूमत दिफा और जवाबी हिकमत अमली दोनों पर काम कर रही है। लेकिन एक बात तय है, भारत की सियासी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद उसका अगला बाब अभी लिखा जाना बाकी है। दोस्तों, अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपके ख्याल में मौजूदा एहतजाज हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं? राहुल गांधी और अपोजिशन की हिकमत अमली कितनी मौसर साबित होगी और हुकूमत की अगली चाल क्या होनी चाहिए? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और उड़ान टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी मेहनत का हौसला बढ़ाती है। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।